तो कुछ लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक का कूलर ज़्यादा ठंडी हवा देता है और कुछ लोग बोलते हैं कि लोहे का कूलर ज़्यादा ठंडी हवा देता है। और कुछ लोगों का सवाल होता है कि भाई प्लास्टिक का कूलर लें या फिर लोहे का कूलर लें, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। तो हे दोस्तों, आप लोग के V4 वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बोलने के वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट ज़्यादा करने वाले हैं और देखने वाले हैं खुद अपनी आंखों से दोनों कूलर्स में डिफरेंस। और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद थर्मामीटर के जरिए रिजल्ट देख के खुद बताएंगे और खुद इस वीडियो का कंक्लूजन निकालेंगे। तो आज के इस वीडियो में बोलते कम है, टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं। तो सीधा टेस्टिंग पे आते हैं। दोस्तों, आज की टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मेरे पास 3 कूलर हैं, एक टिन का है, एक प्लास्टिक का है और एक छोटा प्लास्टिक का कूलर है। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आज के 2 जो बड़े मेन कूलर हैं वो सेम प्राइस में आते हैं, 3500 रुपए के बीच में। जो टिन का कूलर है वो प्लास्टिक के कूलर की तुलना में हल्का सा बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग जो टेस्टिंग करेंगे वो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में करेंगे, यानी कि पहली बात तो हम लोग कूलर को एकदम धूप में रख के उसकी रीडिंग लेंगे और एक बारी हम लोग उसकी रीडिंग लेंगे रात के टाइम पे। इससे हमें मालूम चल जाएगा कि भाई कौन सा कूलर ज़्यादा ठंडी हवा देता है या फिर ठंडी हवा कूलर की किस बात पर डिपेंड करती है। तो वैसे मैंने YouTube पे इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो देखी हैं, लेकिन सब ने कुछ ना कुछ ज्ञान दिया है। तो मैंने सोचा वो ज्ञान आपको बोलने की बजाय मैं आपको एक पेपर में दिखा देता हूँ। अगर आपको काम है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग तो सीधा टेस्टिंग पे काम करेंगे। तो दोस्तों, इस टाइम एकदम दोपहर का समय है, तीनों कूलर धूप में तप रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो टिन वाला कूलर है इस पे तो हाथ रखना पॉसिबल नहीं है, एकदम हाथ जल जाएगा अगर आप लोग इस पे रखे रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पहले रीडिंग लेंगे। तो छोटा वाला, टिन वाला और प्लास्टिक वाले में मैंने पहले से ही थर्मामीटर लगा दिया है। तो इस समय वातावरण का तापमान 37 डिग्री के आसपास है और धूप में रखी हुई चीज़ों का तापमान इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो ये मैंने थर्मामीटर यहाँ पे रखा और देखते हैं 2 मिनट बाद। तो भाई यहाँ पे जो इस प्लास्टिक के कूलर से हवा आ रही है इसका तापमान 31.6 डिग्री के आसपास है। आप लोग इसे याद रखिएगा कि प्लास्टिक के कूलर से जो हवा आ रही है उसका तापमान 31.6 डिग्री के आसपास है। और यहाँ पे जो अगर धूप में किसी चीज़ को रखते हैं तो उसका तापमान 45 के ऊपर ही जाएगा, लोहे का तो 50-55 तक का चला जाएगा। तो अभी टिन के कूलर से आने वाली हवा का तापमान ले लेते हैं। आप लोग देख लो, एकदम धूप में रखा हुआ है। ऐसी कंडीशंस में भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने दफ्ती का टुकड़ा इसलिए लगाया ताकि थर्मामीटर धूप की गर्मी से ना गर्म हो जाए। तो आप लोग देख लो 31.5, यानी कि प्लास्टिक के कूलर से जितनी ठंडी हवा आ रही थी लगभग उतनी ही ठंडी है। तो एकदम सेम हो गया, 31.6 हो गया, एकदम प्लास्टिक वाला ही हो गया। तो देख लो 31.6 इसमें से आ रही थी और 31.6 प्लास्टिक के कूलर से भी हवा आ रही थी। तो ये थे दोपहर में दोनों कूलर्स की रीडिंग। छोटे कूलर की भी देख ही लेते हैं। तो छोटे कूलर से जो हवा आ रही है उसका तापमान 33.5 है, 2 डिग्री का अंतर है। ये अंतर इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका साइज छोटा है। इसमें जो हनीकॉम्ब पाइप जो घास लगी हुई है उसका साइज बड़े कूलर की तुलना में छोटा है, तो इसलिए ये अंतर हो सकता है। तो भाई ये तो होगा दोपहर की रीडिंग। अब एकदम रात का समय है, आप लोग देख लो चंद्रमा दिख रहा है, ठीक है, और रात में भी टेस्टिंग चालू है। तो भाई इस बात के लिए एक लाइट तो बनता ही है। तो आप लोग देख लो तीनों कूलर भड़ाभड़ चल रहे हैं एकदम शोर मचाते हुए। मैंने आवाज़ कट कर दी कूलर्स की। तो वहाँ के वातावरण का तापमान 30 डिग्री के आसपास है, लेकिन जो कूलर से हवा आ रही है प्लास्टिक वाले उसका तापमान 28.6 डिग्री के आसपास है। ठीक है, अभी लगाते हैं इसमें इसको टिन के कूलर में। तो टिन के कूलर से जो ठंडी हवा आ रही है उसका तापमान है 28.6, बिल्कुल सेम जो कि था प्लास्टिक के कूलर से आने वाली हवा का तापमान। अब छोटे कूलर का देखते हैं। छोटे कूलर की आने वाली हवा का तापमान है 28.6, एकदम सेम। ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है। तीनों कूलर से एकदम सेम हवा ही आ रही है रात के समय। हालांकि दिन के समय इसमें काफ़ी अंतर था, छोटे कूलर से आने वाली हवा में अंतर था। थोड़ी देर बाद फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर से आप लोग देख लो 28.7 बड़े कूलर से आ रही है, टिन वाले 28.7 और प्लास्टिक के कूलर से आ रही है 28.3 हल्का सा अंतर है। तो आप लोगों ने देखा रात के समय भी तीनों कूलर से लगभग सेम हवा ही आ रही है। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। तो दोपहर की रीडिंग के समय हमने देखा कि प्लास्टिक और टिन के कूलर की रीडिंग लगभग सेम ही थी, एकदम सेम ही थी। छोटे कूलर की रीडिंग में थोड़ा सा अंतर था, लेकिन रात के समय हमने देखा कि तीनों कूलर से आने वाली ठंडी हवा का रीडिंग एकदम सेम ही थी।
तो मुझे लगता है ये दोनों टाइम की रीडिंग काफ़ी है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो वैसे तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ भी बोलने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी इन सारी रीडिंग्स को लेकर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो मैं तो यही कहूँगी भाई, कूलर की ठंडी हवा डिपेंड करती है वातावरण के तापमान और ह्यूमिडिटी की मात्रा पे, यानी कि उस टाइम की एटमॉस्फेयर की कंडीशन पे। और थोड़ा बहुत कूलर की ठंडी हवा डिपेंड करती है कूलर में लगी हुई घास, हनीकॉम्ब पैक की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और उनकी क्वालिटी पे, ना कि उनके प्लास्टिक बॉडी और लोहे बॉडी पे। तो ये था मेरा ओपिनियन। वैसे आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर से बताना कि भाई कूलर की ठंडी हवा किस बात पे डिपेंड करती है और आपने इन सारी रीडिंग्स को देख के क्या सीखा, क्या जाना। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर से दबा देना। दोस्तों बेल आइकन जरूर से दबा देना, ठीक है।